स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्हील है, एक चक्का है जिसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.1 kg मीटर स्क्वायर, ये हरे वाली, ठीक, वो रोटेट कर रही है एक शाफ्ट के अबाउट 160 रिवॉल्यूशन पर मिनट से। एक दूसरे चक्के को 300 रिवॉल्यूशन पर मिनट से रोटेट करना करवाया गया, ठीक है, और इस शाफ्ट के साथ कपल कर दिया गया इसको, ठीक है। तो मैं इस फॉर्मेट में बना दिया हूँ। देखिए एक ही शाफ्ट पे दोनों अब ये माउंटेड हो गए हैं, ठीक है। ऐसे रियल लाइफ में ये सब आप लोग इंजीनियरिंग में पढ़ोगे कि कैसे शाफ्ट में है ना डबल क्रैंक मैकेनिज्म, ये सब कैसे कैसे है ना कपल किया जाता है, ठीक है, गियर्स ये सब। तो मैं अभी सबसे बेसिक डायग्राम्स है ना ले लिया हूँ, ठीक है। जैसे ट्रेन में देखोगे तो आगे से एक लंबा सा रॉड रहता है कपल करने के लिए, सामने से और उधर पीछे से भी, ठीक है। तो वो अलग तरीका होता है। मैं एक सिंपल डायग्राम बना दिया हूँ, एक ही शाफ्ट पे दिखा दिया हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो पूछा गया है कि बोला गया कि फाइनली ये दोनों एक ही ओमेगा से रोटेट करने लगे। ऑब्वियसली एक ही शाफ्ट है ना, टूटना नहीं चाहिए शाफ्ट, तो एक ही ओमेगा से रोटेट करने लगे 200 रिवॉल्यूशन पर मिनट से। तो पूछा गया कि ये जो दूसरा वाला जो व्हील था उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या थी। तो ऑब्वियसली है ना एक्सटर्नल टॉर्क यहाँ पे जीरो है अबाउट द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट, तो हम लोग एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर लेंगे। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। अब देखिए इनिशियल क्या होगी, क्या होती है एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आई ओमेगा, अगर वो प्योर रोटेशन मोशन कर रहा है तो ऊपर हरे वाले की आई वन ओमेगा वन थी और ब्लू वाले की आई टू ओमेगा टू, ठीक है। और फाइनली क्या हो गया, दोनों सेम सेंस में है ना रोटेट कर रही है। अच्छा यहाँ पे बोला नहीं गया कि किस सेंस में ये रोटेट कर रही थी, मैं सेम सेंस ही माना हूँ, ठीक है, क्योंकि रियलिटी में ऐसा ही होता है। ओमेगा का सेंस ओमेगा वन और ओमेगा टू का सेंस मैं सेम ही माना हूँ, ठीक। फाइनली क्या होगा, आई वन प्लस आई टू इंटू ओमेगा एफ। क्लियर ये चीज़। अब बस डाटा पुट करना है और आंसर लाना है। आई वन की वैल्यू कितनी है 0.1 और ओमेगा वन की वैल्यू 160। इसी डाटा में रहने देता हूँ क्योंकि सारे ओमेगा इसी डाटा में दिए हैं, वो तो आपस में कट ही जाएंगे, है ना। आई टू का नहीं पता है तो आई टू ही रहने देते हैं। ओमेगा टू 300 है। उसी तरह यहाँ आई वन की वैल्यू कितनी है 0.1 है और आई टू नहीं पता, और ओमेगा एफ़ कितना दिया हुआ है 200 दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये 16 हो जाएगा और ये 300 आई टू ही रह जाएगा। इसको अलग अलग सॉल्व करेंगे तो 20 हो जाएगा प्लस 200 आई टू हो जाएगा। आई टू वाले टर्म को एक तरफ लाइए तो 300 माइनस 200 यानी 100 आई टू हो जाएगा, और ये 16 उधर भेजिए, 20 माइनस 16 4 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो आई टू की वैल्यू आ रही है 4/100 यानी कि 0.04 kg मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट में रख दिया। तो ये तो बेसिक, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था इस क्वेश्चन में, ठीक है, बस ये समझना था कि ऐसे घूम रही है, ठीक है। एग्ज़ाम में आप जेई सब में क्वेश्चंस देखोगे तो वो ओमेगा का डायरेक्शन भी कभी कभी देते हैं कि एक दूसरे सेंस में घूम रही है और दूसरा वाला किसी दूसरे सेंस में घूम रही है, तो यहाँ पर माइनस आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे चूँकि सब सेम सेंस में घूम रहे हैं, ठीक है, इसलिए सब में सब जगह प्लस प्लस है, ठीक है। ये यहाँ बोलना चाहिए वैसे, अगर नहीं बोला गया है तो हम लोग सेम सेंस मान लेते हैं, क्योंकि है ना रियलिटी में व्हील को वैसे ही घुमाया ही जाता है ना, आप जानते ही हो। जैसे कि एक है ना व्हील घूम रही है और दूसरे है ना व्हील के साथ जब उसको कपल कर रहे हैं तो उसको भी सेम सेंस में घूमना होगा अगर कार आगे बढ़ रही है तो, ठीक है, इसीलिए ऐसा मैं माना हूँ। खैर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।